बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। 9th क्लास के मैथ का लेक्चर है। एक्सरसाइज 8 क्वेश्चन नंबर 10 है। सपोज एक्स इज़ एन इंटीजर देन, यहाँ पे देन नहीं आना, क्वेश्चन में गलती है, यहाँ पे इफ़ आ जाएगा, यहाँ कुछ और होगा, यहाँ देन हटा दें। एक्स इज़ ऑड देन 9x + 4 इज़ ऑड। देखिए कह रहा है कि आपके पास एक इंटीजर है एक्स और एक्स ऑड है, आपने ये प्रूफ करना है कि ये जो 9x + 4 है ये ओड है। तो देखें ज़रा, हम कर लेते हैं। लेट एक्स इज़ एन इंटीजर, तो इंटीजर v से शो करते हैं, तो हमने कर दिए। वैसे ज़रूरी नहीं है, चीज़ें कर लें तो ज़्यादा बेहतर है। अब डेफिनेशन के मुताबिक जो ओड है उसमें 1 आता होता है, 1 3 5 7 9, ठीक है जी। तो कोई भी चीज़ जब हम लेट करते हैं ना, ठीक है, तो वो किसी ना किसी अल्फ़ाबेट्स में आती है। अब x तो ऑलरेडी है, तो x तो नहीं लेंगे, तो मैंने n ले लिया, तो 2n तो आना ही आना है। यानी अगर ओड होगा ना तो 2n खाली आ जाएगा, या 2x y z जो भी आप लिखना चाहते हैं। लेकिन अगर वो आपके पास ओड है तो साथ में +1 भी करेंगे, ठीक है। क्योंकि देखें ना, अगर n है खाली हमारे पास, हम n ले लेंगे। अब हमें ये तो नहीं पता कि ये नंबर इवन है कि ओड है, ठीक है ना, इवन है या ओड है, ये तो नहीं हमें पता। अब 2 अगर मल्टीप्लाई हो रहा होगा, इसका मतलब ये होगा कि ये नंबर इवन बन चुका है। तो जब इवन में ओड ऐड कर देंगे तो वो ओड बन जाएगा। हमने पढ़ा था सम ऑफ इवन एंड ओड इज ओड, ठीक है जी। तो इसलिए ये इसके बराबर आता है। अब x हमने इसके बराबर रखा है। वी हैव 9x + 4, ये हमारे पास क्वेश्चन में है जिसको हमने बताना है कि ये ओड है। अब इक्वेशन 1 के मुताबिक जो हमने x की वैल्यू रखी है वो इस x में पुट कर देंगे, तो 9 मल्टीप्लाई होगा 2n + 1 + 4। अब इसको अंदर मल्टीप्लाई करें, 18n + 9 आ जाएगा, और ये 4 ऐसे ही आ गया। अब इन दोनों को ऐड कर लें, 13 आ जाएगा। अब देखें ज़रा, जो 18 है ना वो ओड है, सॉरी इवन है। कैसे इवन है कि ये 2 इससे बाहर निकल रहा है, ठीक है, यानी ये 2 पे डिवाइड ओड है। लेकिन जो 13 है वो ओड है, क्योंकि ये 2 पे डिवाइड नहीं होता। तो जो सम ऑफ इवन एंड ओड जो है वो हमेशा ओड होता है। तो इसका मतलब है जो 9x + 4 क्वेश्चन में दिया गया वो ओड है, ठीक है जी। अब क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ चलते हैं। सेम इसी तरह का क्वेश्चन है। कह सपोज एक्स इज़ एन इंटीजर इफ़ एक्स इज़ ओड देन 7x + 5 इज़ एन इवन। आपने ये बताना है कि इवन है, पहले ओड बताना था। तो देखिए ज़रा, एक्स इंटीजर है तो वही चीज़ जैसे हमने पहले लेट किया था, 2n + 1। तो हमारे पास जो वैल्यू है जिसको हमने चेक करना है वो 7x + 5 है। तो x की जो वैल्यू है वो हम इसमें पुट कर देंगे। तो देखें ज़रा, 7 × 2n + 1 और ये +5 ऐसे ही आ जाएगा। 7 × 2 = 14n और 7 × 1 = 7 +5 ऐसे ही आ गया। ये ऐसे ही आ जाएगा, इन दोनों को ऐड करके 12 आ जाएगा। अब देखिए ज़रा, जो 14n है, ये k नहीं है यहाँ पे n है, ठीक है जी। ये इवन है, क्यों? क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है। और जो 12 है ये भी इवन है, क्योंकि ये भी 2 पे डिवाइड होता है। तो जब दो इवन्स को जब हम ऐड करते हैं तो उनका आंसर इवन होता है। ये हमने पहले किए हैं पिछले क्वेश्चन में चीज़ें, कि सम ऑफ 2 इवन इज़ ऑलवेज इवन नंबर, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 12 है, प्रूव डैट फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़। वैसे यहाँ पे दी है क्वेश्चन में, एक मिस्टेक से लिखा गया। खैर, पहला पार्ट देखें। इफ़ x इज़ एन ऑड इंटीजर देन शो डैट इट x² - 4x + 6 इज़ ऑड। यानी कि कह रहा है x जो है वो ऑड है, तो आपने ये बताना है कि ये जो नंबर है ये भी ऑड है। तो ये भी क्वेश्चन नंबर 10 11 की तरह ही होगा। तो देखें ज़रा, जब ऑड के लिए 2n + 1 आ जाता होता है, तो अब ये हमारे पास इक्वेशन थी, इसके अंदर x की जगह पे हम 2n + 1 रखेंगे, तो 2n + 1 का स्क्वायर आ गया इसकी जगह पे रखने से, और यहाँ पे 2n + 1 आ जाएगा जो कि 4 से मल्टीप्लाई होगा, और ये 6 आ जाएगा। अब इसका फार्मूला ओपन होना है, a² + b² + 2ab। मैंने ज़रा शॉर्ट फॉर्म में किया, आप जब इसको सॉल्व करेंगे तो एग्जैक्ट यही चीज़ आएगी। अब -4 अंदर मल्टीप्लाई होगा तो -8n और +- 4 1 4 आ जाएगा, और ये 6। अब देखें ज़रा, 4n² ऐसे ही आ गया, ये -4n और -8n जो है ये -4n बन जाएगा। क्योंकि देखें ना, ये बड़ा साइन जो है वो आता होता है, 8 में से 4 माइनस करेंगे 4 आ जाएगा। उसके बाद 6 में से 4 माइनस करें 2 और 1 3 हो जाएगा। अब देखें ज़रा, यहाँ पे
जो 4n है ये इवन है, क्यों? क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है। इसी तरह सॉरी ये 4n स्क्वायर जो है ये इवन नंबर है क्योंकि ये 2 पे डिवाइड होता है। जो 4n है ये भी क्या है, ये इवन है, क्यों? क्योंकि ये भी 2 से डिवाइड हो सकता है, जिससे 2 बाहर निकल सकता है। लेकिन जो 3 है वो ओड है, 3 क्या है? ओड है। अब समझने वाली बात ये है, जब 2 इवन ऐड होते हैं तो आंसर आता है इवन। इवन में एक ओड ऐड कर दे तो आंसर ओड बन जाएगा। तो इसका मतलब ये होगा द सम ऑफ इवन एंड ओड इज ऑलवेज ओड। तो उसने यही कहा था कि आपने बताना है कि ये जो नंबर है ये ओड है, तो वो हमने प्रूफ कर दिया। अब इसका बी पार्ट देखते हैं। बी पार्ट में वो कह रहा है इफ़ एक्स इज़ एन इवन इंटीजर देन शो डैट एक्स स्क्वायर प्लस 2x प्लस 4 इज़ इवन। अब हमने इवन बताना है, तो देखें ज़रा, एक्स इंटीजर है तो x इज़ इवन, सो x इज़ इक्वल टू के। n लिख सकते हैं, मैंने k लिख दिया है, आप k लिख लें, n लिख लें, a लिख लें, b c जो भी लिख सकते हैं, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। अब देखें ना, 2 इसलिए साथ में ताकि ये पता चल जाए कि ये इवन है। अगर ये ओड होता तो साथ में हम +1 भी करते। खाली अगर k लिख दें, n लिख दें तो इससे पता ही नहीं चलेगा वो नंबर इवन है कि ओड है। तो इसलिए साथ में नंबरिंग लाजमी होती है। अब x की जगह पे हमने जो इक्वेशन दिया उसमें 2k पुट कर देना, तो x स्क्वायर की जगह पे 2k का स्क्वायर हो जाएगा, इस x की जगह पे 2k और जो कि 2 से मल्टीप्लाई होगा और ये 4 आ जाएगा। अब ये देखें ज़रा, ये 4k का स्क्वायर और ये आ जाएगा 2 टू द 4k और ये 4। अब देखें ज़रा, ये जो 4k स्क्वायर है और ये 4k या 4, इससे 2 कॉमन आ रहा है सब में से, यानी सब 2 पे डिवाइड हो रहे हैं। तो इसका मतलब है कि ये सारे इवन नंबर हैं तीनों, तो तीनों को जब ऐड करेंगे तो इवन ही होगा जी। ठीक है, तो ये हमारा क्वेश्चन नंबर 12 था। ठीक है, उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आया होगा। अल्लाह हाफिज़।